ठीक से चेक करते हुए कहा, क्या हुआ रॉय? तारिका कंसर्न दिखाते हुए बोली, तारिका तुम मेरा जरा वेट करो, मैं आता हूं अभी। रॉय अपनी चेयर से उठते हुए तारिका से बोले और बाहर निकल गए। तारिका तुरंत अपनी सीट से उठी और रीति को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, देखा तेरी वजह से मुझे कितनी इंसल्ट सहनी पड़ रही है। रॉय से बात करके पहले तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवाया और अब फिर मुझे नाक रगड़नी पड़ रही है। उस दिन अच्छा था रॉय ने तुझे देखा नहीं था, वरना उसी दिन पहचान जाते और उसी दिन मना कर देते मुझे। मगर फर्क क्या पड़ा इस बात से, जो तब होना था सो अब हो रहा है। तारिका बेहद गुस्से में थी। अगर तूने इसी तरह मेरी बेइज्जती कराई ना तो तेरी शादी करवा दूंगी, और जो तेरे सपने हैं ना मेरे सपनों के साथ उनमें भी आग लगा दूंगी, समझी? तारिका ने रीति का कान मरोड़ते हुए कहा। रीति दर्द से चिल्ला उठी। चिरंजीवी में अब कुछ शांति दिख रही थी। मिस्टर रॉय ने मीटिंग में कुछ डॉक्टर्स और उनके साथ नए इंटर्न्स को भी बुलाया। मीटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। लूची के दिमाग में न जाने क्या क्या सवाल उठ रहे थे। उसके फेस से लग रहा था जैसे वो कुछ कहने के लिए बेताब हो। अनमोल किसी ख्याल में डूबा हुआ था। मिस्टर रॉय ने उन दोनों को भी अपनी अपनी सीट लेने को कहा। आज हमारे हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ है, रॉय ने सबकी ओर ध्यान देते हुए कहा। सभी लोग शॉक्ड थे और रॉय के आगे बोलने का वेट कर रहे थे। जो केस हमारे लिए आज चैलेंज लेकर आया है वो हम पर और भी भारी पड़ गया है, रॉय ने फाइल को उठाते हुए कहा। वाई सर, ऐसा क्या हुआ है? एक लेडी डॉक्टर बोली। रंजना के सर पर ऐसी चोट लगी है कि उसके कोमा में जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर वो कोमा में नहीं भी गई तो उसकी मेमोरी लॉस के चांसेस काफी ज्यादा है, रॉय ने सबकी ओर देखकर कहा। अनमोल ने रॉय की बात पर कहा, अगर ये बात मिनिस्टर को पता लग गई तब क्या होगा? सबसे पहली बात, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। ये एक्सीडेंट केस है जो हमारे चिरंजीवी में आया है। अगर मिनिस्टर की बेटी है तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। हमने अपना 100% दिया है और आगे देंगे। लेकिन बात यह है कि उस मिनिस्टर के माइंड में ये सब बातें नहीं जाएंगी। वो ट्रीटमेंट तक हम पर प्रेशर बनाए रहेगा, इसीलिए हमें उससे सच छुपाकर ट्रीटमेंट करना होगा। अगर उसके बाद ज्यादा टाइम लगा रंजना के ठीक होने में तब हमें सच बताना ही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पहले ही ठीक हो जाए, रॉय ने अपनी बात रखी। डन सर, एक डॉक्टर ने कहा। हम सबको बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि ये हम सबकी लाइफ का सवाल है। कार्तिक जैसे सिरफिरे लोगों का कोई भरोसा नहीं, रॉय ने कहा। ओके सर, सबने एक साथ कहा। आप लोगों को टेस्ट करने की जरूरत तो मुझे अब नहीं लगती है। आप सबने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। रंजना को बचाए रखना कोई छोटी बात नहीं थी। आई होप आप लोग अपना बेस्ट देंगे, रॉय ने अनमोल और लूची से कहा। थैंक यू सर, लूची और अनमोल साथ साथ बोले। ठीक है, फिर हम ये मीटिंग यही खत्म करते हैं और अपने अपने काम पर फोकस करते हैं, रॉय ने अनाउंस करते हुए कहा। रॉय अपनी चेयर से उठे तो उनके साथ बाकी के लोग भी उठ गए। लूची और अनमोल बाहर आए। मार लिया ना चौका, लूची एक्साइटमेंट में बोली। ओए, तुमने नहीं मारा है, ये तो मेरा और उस हैदर का कमाल था, अनमोल लूची से बोला। पता नहीं लोग दूसरों का क्रेडिट ले कैसे लेते हैं, अनमोल अपने आप में ही बोला। देख, मैं मानती हूँ कि तूने भी हेल्प की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, समझा? लूची ने उंगली दिखाते हुए कहा। तुमने जितना किया ना उतना मेरा 5 साल का नीस ही कर देगा, अनमोल अब लूची को इरिटेट कर रहा था। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, हाँ, आई एम टेलिंग यू, वरना आज तेरे हाथ पैर तोड़ कर ही दम लूंगी, समझा? लूची ने अनमोल को वार्न करते हुए कहा। ये हॉस्पिटल है, यहाँ हाथ पैर जोड़े जाते हैं, अपनी सारी बकवास बाहर जाकर करना। इस वक्त तुम लोगों को डॉक्टर खन्ना के पास जाना है, वो तुम लोगों को आगे का टास्क एक्सप्लेन कर देंगे। ओके ओके मैम, अनमोल ने कहा। चलो मेरे साथ, सिया आगे बढ़ते हुए बोली। मिस्टर रॉय जल्दी आइए, तारिका अपने ही आप से बड़बड़ाती हुई बोली। बस आ गया, रॉय ने अंदर आते ही स्माइल करते हुए कहा। What happened, Mr. Roy? Is everything all right? तारिका ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन वो बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप रीति को डर नाम की चीज से दूर कीजिए। रीति को आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से जानता हूँ। तुमने शायद रीति पर बहुत प्रेशर बना रखा है तारिका,
कई बार मैं तुम्हारे घर भी आया, रीति से मिलने की कई बार बात की मैंने तुमसे, मगर तुम हमेशा कहती थी वो पढ़ रही है। और तुम्हारी माँ भी मुझसे कई बार छुपकर तुम्हारी कंप्लेन कर चुकी है कि तुम रीति पर। डॉक्टर रॉय आगे कुछ कहते इसके पहले ही तारिका गुस्से में बोली, मिस्टर रॉय, मैंने अपनी बेटी को जैसी परवरिश देनी थी दे दी। अब अगर आप मुझे समझाने की जगह रीति को खुद कुछ सिखाने का ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर रॉय और तारिका की काफी पुरानी दोस्ती थी, तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, समझते थे। डॉक्टर रॉय ने तारिका की बात का बुरा न लगाते हुए कहा, ठीक है तारिका, लेकिन रीति को 2 दिन की यह सजा भुगतनी ही पड़ेगी, और उसके आगे जो मैं चाहूंगा वही काम दूंगा। मैं अपने रूल्स किसी के लिए नहीं बदल सकता। तारिका जैसे अपना गुस्सा पीने की कोशिश कर रही थी। ओके मिस्टर रॉय, फिर मैं चलती हूँ, टेक केयर। तारिका चेयर से उठी और बाहर निकल गई। रीति भी उसके पीछे पहुंची। मैं क्लिनिक जा रही हूँ, तुम घर पहुंचो, मैं तुमसे शाम को ही बात करूंगी अब। तारिका गुस्से में बोली और निकल गई। तभी रीति का किसी ने पीछे से हाथ पकड़ा। वो कांप उठी। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर किसी से फोन पर बात करता हुआ अनुज कुछ सैड सा लग रहा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त से हो गए थे, बालों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसके शू लेसेस खुल चुके थे। मुंबई की गर्मी तो वैसे एवरग्रीन है, मगर अभी वेदर बेटर होता जा रहा था। बादल घिरने लग गए थे, हवाएं तेज हो गई थी। अनुज, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने ही तो मुझे दूसरी लाइफ दी 1 साल पहले। अगर तुमने अपने सीनियर्स की पनिशमेंट का ख्याल किया होता तो शायद ही आज मैं जिंदा होती। अनुज के फोन के दूसरी ओर से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ अनु, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमारा ये रिश्ता तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है अनु। अनुज परेशान आवाज में बोला, मैं जानती हूँ सब कुछ, मगर मैं अपने दिल का कुछ नहीं कर सकती अनुज। ठीक है अनु, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, यहाँ बारिश शुरू हो गई है, बाय। अनुज ने कहा और फोन कट कर दिया। अनुज आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। सभी लोग अपना अपना बचाव करने लगे, लेकिन अनुज को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो चुपचाप उस बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद अनुज एक काफी शांत और ग्रीनरी भरे रास्ते पर पहुंचा। वहां बारिश और भी खास लग रही थी। अचानक एक खूबसूरत कार अनुज के पास रुकी। अनुज को कुछ आश्चर्य हुआ। कार से कोई बेहद खूबसूरत लड़की निकली, जिसने पिंक कलर की कुर्ती के साथ स्काई ब्लू कलर का जीन्स पहन रखा था। उसके पैरों में खूबसूरत हाई हील्स थीं। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। उसका दुधिया रंग बारिश की बूंदों पर दमक रहा था। वो भी भीगने लगी थी। अनुज बस उस लड़की को हैरानी से देखता ही जा रहा था। एक्सक्यूज मी। जब वो लड़की अनुज के करीब जाने लगी, तब अनुज ने कुछ कदम पीछे लेते हुए उस लड़की से कहा। वो लड़की ऐसे हंसने लगी जैसे अनुज ने कोई जोक सुनाया हो। अनुज फिर चौंका। आप कौन है मैडम, और हंस क्यों रही हैं? अनुज ने आश्चर्य से पूछा।